सुघर ढंग के हम खेत ला सिर जाबो, धरती माता के सेवा ला बजाबो। यही में मिलही हमला सोना चांदी, तन भर मिलही कपड़ा ग सुघर खादी। गौवंश ला हम आगे बढ़ाबो, दूध दही ला भरपूर हम पाबो। कृषि दर्शन देखिए ये जम्मू किसान भाई बहिनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज हम हावन दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में। संगवारी हो, आप जानत हो कि हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है और खेती के ऊपर पूरा हमारा छत्तीसगढ़ निर्भर है। भारत माता भी और भारत देश भी कृषि प्रधान देश है, तो गौवंश के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे खेती किसानी में। और हमारे यहाँ दुग्ध उत्पादन बहुत बड़े पैमाना में किसान भाई मन करते हैं, ओकर से ओकर आत्मनिर्भरता आत्म समृद्धि आथे। तो संगवारी हो, अगर हमर गाय अच्छा रही तो ओकर से बछिया अच्छा होई, बच्चा अच्छा होई, बैला निकल ही, भार वाहक बैला होई। और अगर गाय में कोई प्रकार के खराबी आगे, कोई बीमारी आगे, बांझपन आगे, तो हमला नुकसान भी हो सकते। एकर सेती कि हम गाय हर स्वस्थ रहे, ओकर बच्चा स्वस्थ रहे, समय में वह बच्चा जने और बांझपन ला दूर होए, एकर से हमर समृद्धि आवे। ये विषय में आवा जानकारी लें। किसान भाइयों, पशुओं के उचित स्वास्थ्य और उत्पादकता में वृद्धि के अलावा पशुओं के बांझपन को दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से पशु नस्ल सुधार केंद्र की सहायता ली जा सकती है। पशु नस्ल सुधार केंद्रों में पशु चिकित्सक की निगरानी में पशु गर्भाधारण करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान हो या बेहतर नस्ल की प्रजाति से गर्भाधान कराने की प्रक्रिया, जिससे उन्नत नस्ल प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, नस्ल सुधार से बांझपन दूर किया जा सकता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि पशु गर्भाधारण के योग्य है या नहीं, इसकी जांच पशु चिकित्सक से कराना बेहद जरूरी है, ताकि नस्ल सुधार की प्रक्रिया के लिए पशु अनुकूल है या नहीं ये जाना जा सके। किसान भाइयों, ग्रामीण क्षेत्रों में गायों को ख़ास तौर से जब दूध देना बंद कर देती है या कम हो जाता है तो इनको छोड़ दिया जाता है। दूध कम होता है तब भी छोड़ दिया जाता है। वो शाम को लौट के जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर से चुग ली, उसको मिल गया, इसके बाद हम उसको घर में बांध के फिर थोड़ा बहुत 1 पाव, आधा लीटर, 1 छटाक जो भी हुआ उसका दूध ले लेते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। इससे हमारे पशुधन का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके विकास के लिए जो अच्छे पशु हैं उनको एक तो आहार व्यवस्था हमने जैसा बताया उसको आप रखें, साथ में उनके नस्ल सुधार के लिए अच्छे पशुओं के वीर्य से, उनके सीमन से उनको कृत्रिम गर्भाधान द्वारा फलवाएं, ताकि आने वाली नस्ल क्रमशः सुधार, इसमें काफ़ी समय लगता है, तो क्रमशः सुधार होते होते कुछ समय पश्चात हमारे पशु की नस्ल बदल जाएगी, अच्छी हो जाएगी, कम उम्र में हीट में आने लगेंगे, उनका जो प्रजनन है वो रेगुलर हो जाएगा और हमारे जो अच्छे पशुओं की वंश वृद्धि हो जाएगी और पशुपालन से चहुओर किसानों के बीच में उस पर रुचि जागृत होगी और यह सतत प्रक्रिया है और इसके साथ हमारा पशुधन काफ़ी उन्नति की ओर बढ़ेगा। जब भी पशुओं का गर्भाधारण कराना हो या नस्ल सुधार कराना हो तो पशु चिकित्सक से आवश्यक सलाह पशुपालकों को और किसान भाई बहनों को जरूर लेना चाहिए। पशुओं में बांझपन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन पिछले कई दशकों से ये देखा गया है कि जैसे जैसे दुधारू पशुओं के दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, वैसे वैसे उनकी प्रजनन क्षमता में गिरावट देखी गई है। दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता प्रत्यक्ष रूप से उनकी प्रजनन क्षमता पर निर्भर करती है। पशुओं में अस्थायी रूप से प्रजनन क्षमता के घटने की स्थिति को बांझपन कहते हैं।
जो प्रमुख बांझपन हैं इसमें जो इसमें प्रभावित करते हैं उसमें सबसे प्रमुख है जो हमारी गायों का, हमारे पशुओं का हीट में नहीं आना। इसको बोलते हैं एनिस्ट्रस, एक टेक्निकल टर्म है एनिस्ट्रस। और उसका सीधा सीधा है कि ये गर्मी में जिनको आ जाना चाहिए जनने के उपरांत 1.5-2 महीने में, वो हीट में नहीं आते हैं। तो इसका प्रमुख जो कारण है जिसके कारण ये स्थिति निर्मित होती है, इसको नियमित करने के लिए इनके जो खान पान है, ख़ास तौर से जो बच्चे जनने के बाद उपरांत, इसमें खान पान पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पोषण आहार जो है इनको भरपूर मिलना चाहिए। पशुओं में बांझपन के कई कारण हो सकते हैं जो जटिल भी हो सकते हैं। बांझपन या गर्भधारण कर एक बछड़े को जन्म देने में विफलता, मादा में कुपोषण, दूषित वातावरण और अनुचित प्रबंधन, आनुवांशिक कारण, हार्मोनल असंतुलन, शारीरिक अनियमितता और जनेंद्रिय रोग, ऐसे तमाम कारण हैं जो पशुओं में बांझपन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसमें जो बच्चा जनने के बाद इनमें कुछ रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। हमारी बीमारियों का, परजीवियों का, आंतरिक परजीवी, बाह्य परजीवी, इनका प्रकोप बढ़ता है और पशु जो है तनाव में रहता है और इस वजह से ये हीट में या गर्मी में नहीं आता। और गर्मी में नहीं आने से हमारा जो अंतराल बढ़ता जाता है और इसको जो इसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि अच्छा भोजन, जो परजीवियों का इलाज, होने वाली बीमारियों का समाधान तथा समय पर, जब समय ज़्यादा हो रहा है, 2 महीने से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारे जो पशु चिकित्सक हैं, जो विशेषज्ञ हैं प्रजनन से संबंधित, उनसे इनका जांच करवा के इसको इलाज करना चाहिए ताकि इसमें समय ज़्यादा व्यतीत ना हो और हमको बहुत जल्द कम समय पे पशु हमारे हीट पे आ जाएं। साथ ही इसके साथ साथ हमको स्ट्रेस डिटेक्शन, जो इनको गर्मी के जो लक्षण हैं, इन पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कई बार इनको पशुओं में कुछ शांत मद रहता है, हीट पे आती रहती है, पता नहीं चल पाता। कई बार हम इनको ध्यान से नहीं दे पाते हैं, इनको अवलोकन हीट के लिए इनको नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा ये पशु हीट में आते हुए भी गर्मी में आ भी रहे हैं, किंतु ये नहीं देख पाने के कारण या इनका जो है पता नहीं चलने के कारण ये खाली रह जाते हैं, इनको गाभिन नहीं करा पाते हैं और ये अंतराल काफ़ी बढ़ता जाता है और इससे हानि होती है। तो इसमें जो एनिस्ट्रस है, गर्मी में ना आना, एक बहुत बांझपन का एक प्रमुख बीमारी है जिससे कि हमको ध्यान देना चाहिए। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है, पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए
देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। संगवारी हो जैसे खावे अन्न वैसे हो ही मन और वैसे हो ही तन। खान पान के ऊपर बहुत हमारे निर्भर है। तो हम जैसे खान पान अच्छा रखबो तो शरीर हमारे स्वस्थ रही। बिल्कुल यही बात है हमारे गौधन के ऊपर, गौवंश के ऊपर लागू होती। हमार गाय माता ला अच्छा से आहार दन, बेरा में ओकर चूनी है, भूसी है, पानी है, सब व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग से रहा है। तो हमार गाय हर अच्छा बेरा में जन्मी और दूध भी अच्छा दी, जेकर से और बच्चा भी स्वस्थ रही। यानी हमार जो देशी गाय है, हमार भारतीय गाय है, गांव के गाय है, बहुत कम दूध देते। ओकर दूध के मात्रा कैसे बढ़ावन, ओकर बच्चा कैसे स्वस्थ रहे, कैसे गाय हर समय में हिट में आवे और ओकर बराबर जौन पूरा उम्र में कतका बच्चा देना चाहिए बोला वो देवे, ये विषय में आवा विस्तार से जानकारी लन। पशुओं को चारा पानी ढंग से ना मिलने पर उनके वजन में कमी आती है, जिससे बांझपन उत्पन्न होता है। पशुओं में प्रजनन अंगों के विकास और उनके कार्यों के लिए पौष्टिक अनाज की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार ना मिलने से पशुओं में बांझपन की समस्या भी आती है, जिसे पौष्टिक आहार से ही दूर किया जा सकता है। हरा चारा, सूखा चारा, जो अपना चारा जो सुखाया हुआ है वैज्ञानिक विधि से जिसको हे कहते हैं वो है, या साइलेज है, इनका उपयोग करना चाहिए। और लगभग इनकी मात्रा इस तरह से रहना चाहिए कि ये दुग्ध उत्पादन जो पशु द्वारा किया जा रहा है तथा उसके वजन, मतलब शरीर को भी चलाने के लिए भी ये आहार की आवश्यकता होती है, जिसको मेंटेनेंस कहते हैं, राशन कहते हैं। तो मेंटेनेंस और प्रोडक्शन जो दुग्ध उत्पादन में जो मदद करे उसको इनको उस हिसाब से देना चाहिए। साथ ही ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कुछ मात्रा में करीब 1/3 एक तिहाई हमको हरा चारा, जिसमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए एक प्रमुख अपने रिप्रोडक्शन या प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा कुछ जो अवयव हैं, मिनरल्स जिसको बोलते हैं, उनकी कमी वो नहीं होना चाहिए, जो अक्सर हो जाती है। इसके लिए हमको अलग से इनका आहार जो सप्लीमेंट्स हैं, जिसको हम मिनरल सप्लीमेंट्स हैं, बाज़ारों में उपलब्ध हैं, खुद भी अपने मदद से बनाए जा सकते हैं। उसके फार्मूले हमारे विश्वविद्यालय में दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय से इसके जो फार्मूले हैं वो लिए जा सकते हैं। कई बार दूषित वातावरण से भी पशुओं में बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पशुओं को गंदे, अंधेरे, बिना रोशनदान की पशुशाला में रखते हैं तो उनके प्रजनन शक्ति पर भी असर पड़ता है। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, पशुओं को अच्छी साफ सुथरी जगह में रखना चाहिए। पशुओं में बांझपन आने के प्रमुख कारणों में आनुवांशिक कारण भी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पशुओं में आती है। साथ ही हार्मोनल परिवर्तन और
शारीरिक अनियमितता भी है जो बांझपन उत्पन्न करते हैं। कई बार पशुओं में गर्भाशय विकसित नहीं हो पाते या योनि विकसित नहीं हो पाती। किसान भाइयों, यदि समस्या है तो समाधान भी है। दुधारू पशुओं में बांझपन की स्थिति यदि उत्पन्न हो रही है या हो चुकी है तो जल्द ही आपको पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान एक नस्ल सुधार की एक प्रक्रिया है, एक विधि है। इसके अलावा जो इसकी अन्य हैं उसमें साँड़ से लोग फलाते हैं और साँड़ जनरली समान तौर पर जो गांव में रहते हैं उनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं होती है। हालांकि उनके फलाने से पशु गाभिन हो सकता है, मगर जो उनके बच्चे होंगे वो पुनः उसी तरह से होंगे, कम उत्पादकता और जितने भी अनावश्यक गुण हैं, जैसे बहुत देर, बहुत ज़्यादा उम्र में हीट में आना, ज़्यादा उम्र में प्रौढ़ होना, फिर तरह तरह की समस्याएं होना, तो ये चालू रहता है। तो हमको ध्यान ये देना चाहिए कि सही समय पर अपना हीट के लक्षण इसको पहचान कर सही समय पर कृत्रिम गर्भाधान अच्छी नस्ल का मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में है कि हमारे देसी भारतीय गोवंश जैसे साहिवाल है, गिर है, जिसका जो सीमेन है वो परीक्षण करके हमारे लैब में, हमारे अंजोरा में हमारा एक सेंट्रल सीमेन स्टेशन है, वहाँ पर विधिवत उसका परीक्षण करके उसको हिमीकृत किया जाता है और पूरे राज्य में उसको सप्लाई होती है और उन्हीं में से हम सीमन से कृत्रिम गर्भाधान कराएं। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में बांझपन की स्थिति पशुपालकों के लिए बहुत बड़ी आर्थिक नुकसान का कारण है। इस समस्या से बचने के लिए और अच्छा प्रजनन या बछड़े प्राप्त करने की उच्च दर प्राप्त करने के लिए नर और मादा दोनों ही पशुओं को अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें साफ वातावरण में रखकर उनका पालन पोषण करना चाहिए। ऐसे में पशुपालन का क्षेत्र विस्तृत होगा यदि मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखा जाए और किसान भाई बहन पशुपालन से आर्थिक रूप से बलिष्ठ होंगे और बनेंगे आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान। घरी नरे भैया नगाना रे नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला भला घरी नरे भैया नगाना रे नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला घरी नहाना रे जोगर मोरा ठाकुरा देवता सेवर लागम सूरे जो भला ठाकुरा देवता के माड़ी लच्छा बैले कुले वो परवाना के हंसा जो भला हंसा वो चरी थे वो मोंगा वो मोती खुले वो चाना कई दारे जो भला घरी नारे भैया नगाना रे नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला गड़ाया देवता के माड़ी लच्छा बैले खुले वो परवाना के हंसा जो भला हंसा वो चरित
देखे वो मूंगा वो मोती फूले वो चना कई डारे जो भला सारी सारी नरे भैया नगा नरी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला हरी हरी